नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। आज अपन बात करते हैं राजस्थान जीके में। राजस्थान जीके का आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है बरखान। बरखान क्या होता है साथियों? अर्धचंद्राकार बड़े टीले होते हैं रेगिस्तान के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। दूसरा है खादर। गहरी भीड़ जो खड़ी भूमि होती है वो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। सी ऑप्शन है धोरा। रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले बड़े टीले क्या कहलाते हैं? धोरे कहलाते हैं। डी ऑप्शन है खड़ीन। खड़ीन याद रखा साथियों, मुल्तानी मिट्टी। जो क्या है? मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है। खड़ीन क्या होता है? खड़ीन जैसलमेर के उत्तर में बड़ी संख्या में जो स्थित पलय जिले होती हैं वो क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। कहां पर साथियों? जैसलमेर के अंदर। कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पास स्थित है? यानी राज्य का कौन सा शहर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? तो कौन सा होगा साथियों? प्रतापगढ़ होगा क्या, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर अजमेर? तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा साथियों? सही होगा। बांसवाड़ा क्या है? बांसवाड़ा 23.5 डिग्री कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है। कौन सा? बांसवाड़ा। और सबसे पास तो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात आती है साथियों डूंगरपुर। बांसवाड़ा की बात करें तो क्या आता है? डूंगरपुर। इस प्रश्न का अपना सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बांसवाड़ा की बात आता है डूंगरपुर। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की कि कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? माउठ। शीतकाल के अंदर होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? माउठ कहलाती है, जिसको हम माउट के नाम से जानते हैं, जो रबी की फसल के लिए क्या होती है? बहुत ही उपयोगी होती है। 2 नंबर ऑप्शन है लू, यानी गर्म हवाएं। ग्रीष्म काल के अंदर गर्म हवाएं चलती है जो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। सी ऑप्शन है बरखान। बरखान क्या होता है? तेज बारिश? नहीं, तेज बारिश नहीं होती है। ये सी ऑप्शन क्या हमारा असंगत है, यानी सी ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा? राइट होगा। भंवर, भभूल्या। भंवर क्या होता है? भभूल्या जो वायु चक्रवात होता है, वायु चक्रवात बोलते हैं जिसे, वो क्या कहलाते हैं? चक्रवात, जो भभूल्या के नाम से जाने जाते हैं। बरखान क्या होता है साथियों? बरखान रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार जो बड़े बड़े टिल्ले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है। आगे वाला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं? राजस्थान के कौन से जिले जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? कौन सा होगा? बाड़मेर गंगानगर, बाड़मेर चूरू, सीकर गंगानगर या फिर डीडवाना बाड़मेर? राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा, बाड़मेर और गंगानगर। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? ए ऑप्शन है पूर्वी पठारी प्रदेश, बी ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सी ऑप्शन है मध्य अरावली प्रदेश, और डी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा साथियों? राइट होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान में क्या है? सबसे बड़ा है। ये लगभग कितना? 61% भूभाग पर फैला हुआ है, और यहां पर 40% तक जनसंख्या पाई जाती है। बाकी बचा ये 3 क्षेत्र, यहां पर ये कितना है? ये सिर्फ और सिर्फ 39% पर ही है। ये तीनों कितने? 39%, जबकि ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग क्या है? अकेला कितना? 60% पर है। तो क्षेत्रफल की सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है गंगानगर, सी ऑप्शन है बाड़मेर, और डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो कौन सा होगा? बीकानेर होगा, गंगानगर होगा या फिर बाड़मेर होगा? कौन सा होगा साथियों? सबसे
कम सीमा साथियों बीकानेर की है कितनी, 168 किलोमीटर। कितनी, 168 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसकी है, जैसलमेर। जैसलमेर कितनी है, 464 किलोमीटर। ठीक है। और गंगानगर कितनी है, गंगानगर की साथियों 210 किलोमीटर। ठीक है। और बाड़मेर की कितनी है, 228 किलोमीटर। कितनी, 228 किलोमीटर। राजस्थान के 4 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है। जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है, क्या 11.66 गुना है, 12.66 गुना है, या फिर 12 गुना है, या फिर 16.12 गुना है। तो क्षेत्रफल धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है। तो बी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कितना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी और सीधी क्रमशः कहां पड़ती है। यानी सीधी और तिरछी, सबसे पहले हमें तिरछी देखनी है, क्योंकि तिरछी और सीधी पूछिए, क्रमशः पूछिए तो पहले तिरछी देखना है। तो तिरछी कहां पर पड़ती है साथियों, तिरछी पड़ती है गंगानगर में। और सीधी कहां पड़ती है, बांसवाड़ा में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। गंगानगर के अंदर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है और बांसवाड़ा के अंदर सीधी पड़ती है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। क्या, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। ऑप्शन है दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, या फिर पश्चिम से। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जहां डूंगरपुर से होती हुई बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है। बांसवाड़ा को लगभग 2 भाग में विभाजित करती है। कौन सी, कर्क रेखा जो दक्षिण में पड़ता है, यानी दक्षिण कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कौन से जिले को लगभग मध्य से काटते हुए गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा को लगभग 2 भागों में काटती हुई गुजरती है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से मिलती है। यानी राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ऑप्शन है 8, 5, 9, 6। तो राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। जो कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। 9.41%, 11.41%, 10.41% या फिर 10.66%। तो सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट होगा। राजस्थान भारत का कितना है, 10.41% भाग पर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, क्या उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। यानी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, राजस्थान की जो चौड़ाई दर्शाई जाने वाली रेखाएं हैं वो किस जिले को काटती है, किस जिले के बीचों बीच से होकर काटती हुई गुजरती है। यानी कि बीच का बिंदु कौन सा पूछा है, बीच का बिंदु होता है साथियों नागौर। कौन सा, नागौर के अंदर। ये रेखाएं कहाँ मिलती है, नागौर के अंदर मिलती है। कहां पर, नागौर के अंदर मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। ए ऑप्शन है गंगानगर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है हनुमानगढ़ और डी ऑप्शन है बीकानेर। तो कौन सा सही होगा, राजस्थान का गंगानगर जिला पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक क्या है, निकट है। कौन सा, गंगानगर। ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, पाकिस्तान के सीमा के सर्वाधिक निकट गंगानगर है। और दूर पूछे तो दूर कौन सा है,
बीकानेर है। दूर कौन सा है? बीकानेर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? कि राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 8 और सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 16। कितने बनाते हैं? राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने? 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ये सीमाएं, ये 10 जिले राजस्थान के ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का पश्चिमी और पूर्वी जिला क्रमशः कौन सा है? यानी राजस्थान का कौन सा जिला पश्चिम में है और कौन सा जिला पूर्व में है? ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पश्चिम में कौन सा? जैसलमेर और पूर्व में कौन सा? धौलपुर। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर है और पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है साथियों? बी ऑप्शन है भाकर। क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती है वो स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में 21 जून को सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती है? तो सीधी पूछा है। सीधी हमें याद है स से सीधी, स से बांस, बांसवाड़ा। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। तारीख क्या है? 21 जून। अगला प्रश्न है राजस्थान का कितना भूभाग रेगिस्तान है? ए ऑप्शन है लगभग 2/3, बी ऑप्शन है लगभग 3/4, सी ऑप्शन है लगभग 2/3 और डी ऑप्शन है लगभग 1/3। तो कितना है? 2/3, 3/4 या फिर 1/3? राजस्थान लगभग 2/3 क्षेत्र पर है। कितना? 2/3। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला है गोडवाड़ प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? सांबर बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा, लूनी। गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से घग्गर का मैदान कौन सा है? ए ऑप्शन है चूरू सीकर, बी ऑप्शन है सिरोही नागौर और सी ऑप्शन है पाली जालोर, डी ऑप्शन है गंगानगर हनुमानगढ़। तो घग्गर के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला है। अगला प्रश्न है राज्य के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है प्रोफेसर वीसी मिश्रा, बी ऑप्शन है प्रोफेसर वीएस मिश्रा, सी ऑप्शन है प्रोफेसर वी सक्सेना और डी ऑप्शन है प्रोफेसर केडी शर्मा। बताओ राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक निर्धारण किसने किया था? बताओ जल्दी बताओ। ए ऑप्शन क्या है हमारा? सही है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था? 1968 के अंदर किया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? ए ऑप्शन है पूर्वी भाग में, बी ऑप्शन है दक्षिणी भाग में, सी ऑप्शन है पश्चिम भाग में और डी ऑप्शन है उत्तरी भाग में। तो 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान
आंसर तो जल्दी। छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कहां पर, दक्षिणी भाग में है, तो दक्षिण कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित कहां, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 गांवों का क्या एक समूह स्थित है और इस भूभाग को क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छप्पन बेसिन किस जिले में है, छप्पन बेसिन किस जिले में है। ऑप्शन देखो, अलवर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और टोंक। छप्पन मैदान है कहाँ, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर, तो प्रतापगढ़ हमारा ऑप्शन में नहीं है, बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, सही। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में है, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में है। ए ऑप्शन है बनास, बी ऑप्शन है लूणी, सी ऑप्शन है माही और डी ऑप्शन है हमारा चंबल। तो कौन सा होगा, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, तो छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। जो मध्य माही बेसिन है वो छप्पन का मैदान है, जो बागड़ क्षेत्र भी इसको कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों का सिंचित समूह है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी। कौन सा, सी, माही। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो अभी मैंने किया था, परखान कहा जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, परखान कहलाता है। अगला प्रश्न है, अरावली के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है, यानी अरावली के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है, यानी गलत लाइन कौन सी लिखी गई है। तो देखो, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, सही बात है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 840 किलोमीटर, ये गलत बात है। सी ऑप्शन है अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, ये भी सही बात है। यह प्राचीन पर्वतों में से क्या है, एक है, ये भी सही बात है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा कि इसकी कुल लंबाई 840 किलोमीटर है। नहीं, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोहड़। क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भूभाग का हिस्सा है, गोडवाड़ प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किस भाग का हिस्सा है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का भाग है। कौन सा, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है, यानी इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा जिला है जो हाड़ौती पठार का भाग नहीं है। हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है। तो कौन सा नहीं है, सीकर नहीं है। सीकर कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र का भाग है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, यानी राजस्थान के अंदर पूर्वी जो मैदानी भाग है उस प्रदेश का भाग नहीं है। कौन सा, बनास है क्या, चंबल बेसिन है, माही बेसिन है या फिर लूनी बेसिन है। तो कौन सा है, कौन सा बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, लूनी बेसिन नहीं है, क्योंकि लूनी कौन सा है, लूनी कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं आता है। यह पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के अंदर आता है, जिसको हम गोडवाड़ के नाम से भी जानते हैं और लूनी बेसिन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, राज्य में डेक्कन ट्रेप सेल समूह है, यानी राज्य के अंदर में कौन से जिले हैं जहां पर डेक्कन ट्रेप जो सेल समूह पाया जाता है वो है कोटा झालावाड़, नागौर पाली, सीकर चूरू या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये ऑप्शन में क्या हमारा सही होगा, कहां पर पाया जाता है, झालावाड़ और कोटा के अंदर डेक्कन ट्रेप सेल समूह है पाया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस जिले किस क्षेत्र का भाग है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। ए ऑप्शन है गिरवा भूमि, दूसरी है गोडवाड़ का मैदान और तीसरा ऑप्शन है छप्पन का मैदान
और डी ऑप्शन है कांठल का मैदान। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। कांठल का मैदान जो माही नदी के किनारे पर स्थित है, जो प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल का मैदान कहलाता है। अगला प्रश्न है अरावली का उद्गम स्थल माना जाता है, यानी अरावली का उद्गम स्थल माना जाता है, यानी अरावली जो पर्वतमाला वो सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम जो दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप से माना जाता है। कौन सा? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का जो मिनिकोय द्वीप है वहां से माना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। अगला है बरदर्रा कहाँ स्थित है। बरदर्रा कहाँ स्थित है? तो बरदर्रा साथियों कहाँ? मध्य अरावली के अंदर स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बैराठ, तारागढ़, सी ऑप्शन है जरगा और डी ऑप्शन है अचलगढ़। तो मध्य अरावली में तारागढ़ क्या है सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो मोरारजी है गोरमजी बोलते हैं टोटगढ़ अजमेर के अंदर है। गोरमजी चोटी है वो 993 या कुछ जगह लिखा होता है 934 और दूसरी है तारागढ़ जो कहाँ पड़ती है अजमेर के अंदर वो है 870 किलोमीटर और एक है नाग पहाड़ जो अजमेर के अंदर पड़ती है वो कितनी है 795। तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा तारागढ़ सही होगा। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया है, ऐसे उड़िया ऐसे ऊंचा। ऑप्शन क्या हमारा बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अरावली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जिलों में राज्य की कितनी जनसंख्या निवास करती है? ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। अरावली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जो 12 जिले आते हैं उन 12 जिलों की कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है? तो उत्तर पश्चिम में क्या है मरुस्थल है, तो मरुस्थल कितने परसेंट भाग पर है 61 पॉइंट कितना 11% भाग पर। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है 40% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है? गिरवा का है, भोराट का है, आबू पर्वत का है या फिर करौली पठार का है? तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। डांगलैंड क्या है करौली पठार का भाग है। डांग की रानी बताओ, डांग की रानी और डांग का राजा, ये दो प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करो जल्दी। डांग की रानी कौन सी है और डांग का राजा कौन सा है? डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का भाग है। अगला प्रश्न है अरावली का विकास काल माना जाता है, यानी अरावली किस काल के अंदर उद्गम हुआ, किस काल के अंदर इसका उद्गम नहीं विकास काल माना जाता है। इसका अरावली श्रेणी का विकास काल कौन सा माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल कहाँ है? सी ऑप्शन के अंदर बैठा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेड़ भरमा से लेकर खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है? यानी अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है क्या? सही है क्या? ऑप्शन में 692 है, यस सर। तो 692 हमारा नहीं है, गलत है। खेड़ भरमा से लेकर खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ भरमा सिरोही तक लगभग कितने जिलों के अंदर? 13 जिलों के अंदर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? भोराट के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। भोराट का पठार जो गोगुंदा धारियावाद इसबाल, गोगुंदा धारियावाल इसबाल और कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है। तो स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? भोराट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोराट कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? वर्तमान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा के अंदर हो रहा है? तो मरुस्थल का विस्तार हो साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है।
कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सा? बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 25 सेंटीमीटर रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा भाग मरुस्थल का हिस्सा नहीं है? राज्य का कौन सा भाग मरुस्थल का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन है माही बेसिन, बी ऑप्शन है लूनी बेसिन, सी ऑप्शन है बनास बेसिन और डी ऑप्शन है चंबल बेसिन। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा? राजस्थान का कौन सा हिस्सा जो भौतिक विभाग है प्रदेश का जो मरुस्थल का भाग है या फिर नहीं है? क्वेश्चन पूछा है राज्य का कौन सा भाग मरुस्थल का हिस्सा है? मरुस्थल का हिस्सा है पूछा है, नहीं पूछा नहीं है साथियों, नहीं पूछा है, पूछा है यानी कौन सा है? माही बेसिन है क्या, लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है या फिर चंबल बेसिन है? तो साथियों बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। लूनी बेसिन एक ऐसा भौतिक विभाग है जो मरुस्थल का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान से सीमा बनाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी? 1600 किलोमीटर है। सबसे कम किसकी है? पंजाब की। सबसे कम किसकी? पंजाब की। कितनी? 89 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी? मध्य प्रदेश। कितनी? 1600 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा कितनी है? 1262 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश कितनी है? 877। उसके बाद मध्य प्रदेश 1600। उसके बाद आती है गुजरात, गुजरात की कितनी है? 1022 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य का 7वां संभाग कौन सा है? तो राज्य का 7वां संभाग साथियों भरतपुर है। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? तो ऑप्शन है रायसीनगर, पठानकोट, अमरकोट और हिंदुमलकोट। तो उत्तरी छोर कौन सा है? हिंदुमलकोट, जो कहाँ है? गंगानगर के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है साथियों कितनी? 5920 किलोमीटर। तो ऑप्शन में कहाँ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। 5920 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? वो तो थी अंतरराज्य स्थलीय थी, ये है अंतरराष्ट्रीय। स्थलीय थी और अब पूछा है अंतरराष्ट्रीय की लंबाई कितनी, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर, जो ए ऑप्शन के अंदर बैठा है। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? हमें पता है 3,42,239 वर्ग किमी है। सही लग रहा है? ठीक है। यहाँ बी ऑप्शन देखो, बी में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दिया है, ये भी सही लग रहा है। सी देखो 3,42,239 वर्ग किमी दिया है, ये भी सही है। डी देखो 3,42,239 वर्ग किमी दी, ये भी सही है। तो चारों सही हो गए नहीं? तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? डी 3,42,239.74 वर्ग किमी राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कितने भूभाग पर है? 10.41% पर है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलती है अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।